हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको शुरू किया था। क्लास 11th में सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझा रहे थे। तो सेट थ्योरी में हम समझा रहे थे कि आपको मैंने बताया था कि सेट्स क्या होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड बताए थे, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। उसको हमने समझाया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और बातें जो बेसिक हैं आपको पता होना चाहिए कि n मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर n ऑफ इंग्लिश। इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, these are certain basic sets. Then set of integers that contains negative integers 0 1 2 3, all the integers negative 0 and positive कुछ भी करते हैं। set of positive integers, set of positive integers is equal to the set of natural number, so it contains 1 2 3 4 and so on. So these are certain sets which are commonly used, and in your book certain more sets have been defined. Set of z plus means set of positive integers. इसको मैं लिख देता हूँ, it is set of positive integers, positive integer z plus। इसमें जीरो नहीं होता, 1 से शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। यही तरीके से बहुत सारे सेट होते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तमाम तरह के सेट होते हैं। पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को क्यू प्लस से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। तो इस तरह से कई सेट्स होते हैं। फिर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपकी बुक में जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो तमाम तरह के सेट होते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो डिनोट करते हैं जिन सिंबल से, वो ऑफनली यूज होते हैं बुक में, तो इसका आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जब आप आगे बढ़ेंगे तो अभी मैं बताऊंगा तो जानकारी हो जाएगी। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। एम्पटी सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं, तो उसमें एम्पटी सेट सबसे पहले आता है। एम्पटी सेट, देखिए एम्पटी सेट क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। एम्पटी सेट, एम्पटी सेट। तो इफ अ सेट contains no elements, if a set contains no elements, then that set is called empty set. It is called empty set. empty का मतलब खाली। अब किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, जैसे ये करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, सो इट इज द एम्पटी सेट। एन एम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल फाई। इसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं, इट इज फाई। एम्पटी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइट सेट। इसका एक और नाम होता है, इसको नल सेट बोलते हैं या वाइट सेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका जैसे एग्जाम्पल, हम फॉर एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक सेट ए है और x इज अ natural number such that x belongs to n, such that x is greater than 1 but less than 2. तो this is nothing, इसमें कुछ नहीं है। x is a natural number, so there is no natural number in between 1 and 2। भाई आपको पता होगा नेचुरल नंबर का सेट अभी मैंने लिखा था कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच बिगिंस फ्रॉम 1 एंड द सेकेंड नंबर इज 2। तो देयर इज नथिंग बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये लिख बहुत कुछ रहा है लेकिन कोरी बकवास कर रहा है। मतलब असल में क्या है, कुछ नहीं है इसमें। x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, मतलब 1 और 2 के बीच में असल में कोई नेचुरल नंबर होती नहीं, सीधे 1 के बाद 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कोरी बकवास कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये नल सेट है। इतना बड़ा निकला खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसका मतलब क्या है, यहाँ नल सेट है, फाई है। तो इस तरीके से ये एम्पटी सेट हो गया। आगे देखते हैं कुछ और सेट है, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट के पहले एक चीज और समझिए। एक होता है सिंगलेटन सेट।
सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट को हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देखें। और ये होता है एकल समुच्चय, इसको हम लोग एकल समुच्चय के नाम से भी जानते हैं, एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, सिंगलेटन सेट। इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड सिंगल, सिंगल से बना है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ सिंगलेटन का मतलब क्या है, इफ अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट रखे, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, तो इसका मतलब वो सिंगलेटन सेट होगा। तो मान ले मैं कहूं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट then that set is called singleton set, singleton set। अब फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल दीजिए, तो देखिए मैंने जिस तरह एग्जाम्पल दिया, मैं एक एग्जाम्पल इसी तरीके का और देता हूं। एक सेट बी मानता हूं, इसमें भी नेचुरल नंबर मान लीजिए, और नेचुरल नंबर ऐसी है कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। मतलब ऐसी नेचुरल नंबर है इसमें जो एक से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो भैया एक से बड़ी सेट देखिए आप, एक से बड़ी और 3 से छोटी, एक से बड़ी और 3 से छोटी नेचुरल नंबर क्या है, एक मात्र है, सिर्फ एक है, सिंगल है। वो क्या है, दिख रही है आपको, 2। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, इट इज रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, व्हेन यू राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म देन इट विल बिकम सेट कंटेनिंग 2, ये आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें सिंगल एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, दैट्स व्हाई दिस सेट इज द सिंगलेटन सेट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट और साथ में लिख देते हैं इन एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसको भी देखिए। तो इफ अ सेट, नाम से ही स्पष्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। हिंदी, कुछ लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ये मेरा जो क्लास है, ये कोई भी बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें काम आएगा। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के, उसमें भी आपके काम आएगा। इसलिए इस पे बने रहिए। साथ में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज सॉल्व लेकर के आऊँगा, और साथ ही साथ मैं टीजीटी, पीजीटी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो भी मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज है, इसमें फाइनाइट एंड इनफाइनाइट थ्योरी चल रही है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फाइनाइट का मतलब क्या है, परिमित का मतलब क्या है, कि एक सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकें, जो काउंटेबल हैं, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो कहने का मतलब है, इफ अ सेट कंटेन्स अ फाइनाइट, इफ अ सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर of elements, then it is called finite set, it is called finite set। for example, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैंने दिया था सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स देखिए क्या है, ए ई आई ओ यू, ये आपका सेट लिखा है। अब देखिए यू कैन काउंट द नंबर्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, और सारे के सारे काउंटिंग है, इसका मतलब काउंटेबल है सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, हम आराम से काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट है, इट इज द फाइनाइट सेट। वहीं देखिए दूसरा डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट सेट। तो इसी तरीके से हो जाएगा, इफ अ सेट कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में ही बोलता रहता हूँ, इंग्लिश में मैं लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन बोलता मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स हूँ, तो दोनों लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैथ्स जो है
वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती है। इट इज़ द बाइलिंगुअल, मतलब बाइलिंगुअल में सभी लोग पढ़ाते हैं। मैं प्योर इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप हिंदी आपकी मातृभाषा है तो उसमें भी मैं लेके आता हूँ, जिससे कंटेंट, देखिए मेन चीज़ होती है कंटेंट को समझना, आपके मन में उतरे बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि मैं पूरा इंग्लिश में बताता चला जाऊँ, आपके मन में ना उतरे तो बेकार है शिक्षा देना। इसका मतलब है मन में उतरना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में भी बोलना चाहिए, इंग्लिश तो आजकल आनी चाहिए, बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको भी सीखना चाहिए और साथ साथ इंग्लिश को भी सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आजकल काम नहीं चलता है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो इसको भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। कुछ बच्चे तो यहाँ से विदेश में नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये भी सीखनी चाहिए, है ना। तो इंग्लिश को भी सीखना है और हिंदी को भी सीखना है, दोनों ही भाषाएं अच्छी सीखनी है, ये बात समझ लीजिए। इफ अ सेट कंटेन्स एन इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then that is called infinite set। ये आपका इनफिनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए मैंने सेट लिखा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो देखिए 1 2 3 4 क्या है, ये क्या है, ये तो आपका इनफिनाइट सेट है, बहुत दूर तक चला जा रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स देखिए क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। इधर भी कोई छोर नहीं, उधर भी कोई छोर नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, इनफिनाइट सेट है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो भी इनफिनाइट सेट है। तो इस तरीके से आपका ये जो इनफिनाइट सेट, जो फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट की बात थी, ये भी मैंने आपको बताया कि सेट जो है फाइनाइट कब होते हैं और आपके सेट इनफिनाइट कब होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको बताया। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ कि वो क्या होता है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स। अब देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if they contain, if two sets are said to be equal if they contain exactly the same elements। जैसे मान लिया मैं कहूं कि सेट ए, उसमें 2 एलिमेंट है ए बी, और सेट बी में भी वही 2 एलिमेंट है बी ए। ऑर्डर में भी डिफरेंट, देखिए ऑर्डर अलग अलग हो सकती है, ऑर्डर सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, और 2 ऐसा नहीं कि काउंटिंग में 2 हैं, वो सेम भी है। देखिए इधर भी ए है, उधर भी ए है, इधर भी बी है, उधर भी बी है, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी। खाली नंबर नहीं, नेचर भी एलिमेंट का सेम होना चाहिए। नंबर कार्डिनलिटी सेम होने से नहीं सेम होते, इक्वल होते सेट्स, उनका नेचर भी एलिमेंट का सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसमें अगर ए भी है तो उसमें भी ए भी है, और कार्डिनलिटी भी सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, ये तो सेम होना ही चाहिए। लेकिन मैंने वर्ड लिखा है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। तो एग्जैक्टली का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम, कार्डिनलिटी भी सेम और नेचर भी सेम। तो इसका मतलब 2 सेट्स इक्वल तब कहलाएंगे जब उनका क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स रखे। अगर ऐसा नहीं है तो वे अनइक्वल कहलाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आज आपको कुछ बातों की जानकारी दी। ये लगातार सीरीज चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।